हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 लाख की चूड़ियाँ। यह एक कहानी है बच्चों। कहानी के लेखक है कामता नाथ जी। इनका जन्म 22 सितंबर 1934 लखनऊ में हुआ और इनकी मृत्यु 7 सितंबर 2012 लखनऊ में ही हुई। कामता नाथ जी को लेखन के क्षेत्र में बहुत सारा सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। लाख की चूड़ियाँ जो कहानी है इसमें लेखक ने अपने बचपन की कहानी हमें बताई है कि वो अपने मामा के गांव क्यों जाते थे, उन्हें वहां जाने की इच्छा क्यों होती थी। लाख की चूड़ियाँ बच्चों, लाख लाख आपको पता है क्या होता है? जिस तरह से रेशम के कीड़े होते हैं और हमें रेशम मिलता है और उससे हम कपड़े बनाते हैं रेशम के, उसी तरह से लाख का भी एक कीड़ा होता है जो कि पेड़ों की टहनियों पर लाख बनाता है। तो उस लाख को जो कारीगर या किसान होते हैं उस लाख को इकट्ठा करते हैं, उसे पकाते हैं, बहुत तेज़ आंच पर उसे पकाते हैं, उसे मुलायम बनाते हैं। उसके बाद वो क्ले जैसा हो जाता है, फिर उससे चूड़ियाँ या अन्य आभूषण बनाए जाते हैं। आधुनिक युग में सारा काम मशीनों से किया जाता है। मशीनें कम समय में चीज़ों के अधिक विकल्प उपलब्ध कराती है, जिससे हाथ से बनी चीज़ों की आवश्यकता और उपयोगिता घटती जा रही है। इस कहानी में हमें यही बताया गया है कि कैसे मशीन की बनी कांच की चूड़ियाँ लाख की चूड़ियों की जगह ले चुकी है। उसे बनाने वाले हुनरमंद कारीगर बदलू, यहाँ पर बदलू की कहानी है, जो कि एक कारीगर है, हाथ से काम करने वाला एक कारीगर है, लाख की चूड़ियाँ बनाता है। तो बदलू गरीबी में दिन बिता रहा है, लेकिन फिर भी उसे अपनी कला से प्रेम है। इस कहानी के जरिए हमें ये भी समझाया गया है कि जब आधुनिक युग आया और सारा काम मशीनों से किया जाने लगा तो हाथ से काम करने वाले कारीगरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। लेखक बता रहे हैं कि उन्हें अपने मामा के गांव जाने की सबसे बड़ी चाव या इच्छा या चाह यही थी कि अपने मामा के गांव जाने की सबसे बड़ी इच्छा उन्हें इसीलिए होती थी कि जब वो वहाँ से वापस लौटते तो उनके पास ढेर सारी रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ होती, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। जब बच्चों को इस तरह की चीज़ें पसंद होती हैं तो लेखक को क्यों बार बार अपने मामा के गांव जाने की इच्छा होती? क्योंकि जब वो वहाँ से लौटते तो उनके पास ढेर सारी रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ होती, इसीलिए वो बार बार मामा के गांव जाना चाहते थे। वैसे तो मेरे मामा के गांव होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। वैसे तो मेरे मामा के गांव के कारण, यानी कि ननिहाल होने के कारण, मुझे बदलू को, लेखक कह रहे हैं कि मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, क्योंकि हम ननिहाल वाले रिश्ते बोलते हैं ना, नानी के गांव में अपनी माँ की तरफ वाले रिश्ते बोलते हैं। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि वो तो ननिहाल के थे मेरे, तो मुझे उन्हें बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर जो सारे बच्चे थे वो उन्हें बदलू काका कहा करते थे। तो लेखक भी यही सुनते थे बदलू काका, तो वो उन्हें बदलू काका ही कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था, जिसमें, सहन का अर्थ होता है आंगन, था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उनका एक आंगन था बड़ा सा, बदलू के घर के पास बदलू के घर पे एक बड़ा सा आंगन था, और उस आंगन में क्या था, नीम का एक बड़ा सा पेड़ लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था, और उसी पेड़ के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में
बगल में भट्टी दहकती रहती। भट्टी यानी कि ईंटों से बना हुआ एक बड़ा सा चूल्हा होता है, उसे भट्टी कहते हैं। भट्टी दहकती रहती यानी कि उसमें तेज आंच होती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था, जिसमें वो हमेशा लाख को पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ियों का आकार देता। सलाख यानी कि एक सलाई, सलाई जैसी पतली, सरिया जैसी, एक छड़ी टाइप या सलाई टाइप, सलाख उसे बोलते हैं हम, यानी कि सरिया टाइप के सामान पतला करके, बहुत छड़ी जैसा पतला करके या सलाई जैसा पतला करके, पतला के समान पतला करके, सलाई की जितना पतला करके उसे चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रहती। बेलन नुमा मुंगेरियाँ बेलन की जैसी, कुछ कुछ बेलन जैसी। बेलन तो आपने देखी है ना बच्चों, बेलन दोनों तरफ से पतली और बीच से मोटी होती है, लेकिन जो मुंगेरियाँ होती हैं वो जब कारीगर मनिहार जब चूड़ियाँ बनाता है तो उस समय ऐसी लकड़ी जो कि उसको सहायता करती है चूड़ियाँ बनाने में, उसे मुंगेरियाँ कहते हैं। तो जो मुंगेरियाँ रखी रहती जो कि आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती, वो इसलिए आगे से पतली और पीछे से मोटी होती है क्योंकि उसमें अलग अलग आकार की चूड़ियों, अलग अलग साइज की चूड़ियों को आकार देना होता है, क्योंकि कुछ छोटी होती हैं कुछ बड़ी होती हैं। तो जो मुंगेरियाँ होती हैं वो बेलन नुमा ऐसी लकड़ी होती है जो कि कारीगर को काम करने में या चूड़ियों को अलग अलग आकार देने में सहायता करती है। मोटे होते लाख को चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तो लाख को पिघलाकर वो लाख को चूड़ी का आकार देकर उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। वो जो मुंगेरियाँ थी, काम करने वाली जो लकड़ियाँ होती हैं वहाँ पर, उस पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। उन चूड़ियों को कैसे गोल आकार देता, उन्हें थोड़ा चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता, और फिर एक एक हाथ की एक 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 कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात यानी कि बाद वह उन पर रंग करता। और जब वो चूड़ियाँ अच्छे से बन जाती अलग अलग आकार की तो उन पर वो रंग करता, क्योंकि चूड़ियाँ रंग बिरंगी बनती हैं ना, तो उन पर अलग अलग रंग करता। बदलू का यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिए का अर्थ होता है छोटी सी खाट। बच्चों आपने गांव में खाट देखी होगी, जो कि रस्सी या जूट से बनी हुई बुनी हुई खाट होती है, 4 पहिए वाली। उसी तरह से एक छोटी सी टेबल जैसी बैठने के लिए, चौकी जैसी बैठने के लिए, उसी तरह से छोटी सी खाट बनाई जाती है गांव में, उसको मचिया कहते हैं हम। तो वो मचिए पर बैठकर काम किया करता, जो बहुत ही पुरानी थी, जो कि बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। आपने देखा होगा गांव में अक्सर लोग हुक्का पीते हैं। अगर आप गांव गए होंगे, आपने देखा होगा वहाँ पर कोई बुजुर्ग हो गए, उनके पास हुक्का होगा, तो आपने शायद देखा हो। तो हुक्का रहता जिसे वह बीच बीच में पीता, यानी कि जब उसे काम करके थोड़ी सी थकान लग जाती तो वो बीच बीच में राहत के लिए बीच बीच में हुक्का पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। अब वो गांव में हमेशा दोपहर के समय बदलू के पास ही बैठा रहता, उनके पास बातें करता। वह मुझे लला कहा करता। बच्चों लला गांव में बेटे के लिए कहते हैं प्यार से। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। जिस पर वो बैठकर काम करता था उसी तरह की एक छोटी सी खाट मंगा देता जब लेखक वहाँ जाते। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार से चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह
4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। अब लेखक बता रहे, मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता कि वो किस तरह से चूड़ियाँ बना रहे हैं, किस तरह से आकार दे रहे हैं। बैठे बैठे वो वहाँ पर देखते रहते। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। और बतलू क्या करता था, हर दिन 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बना लेता और पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप, कुछ क्षण कुछ देर चुपचाप देखता रहता, ध्यान से उन्हें देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। वो जो चूड़ियाँ उन्होंने बेलन सुंदर सी लाख की जो चूड़ियाँ उन्होंने बनाई होती बदलू ने, उन्हें वो बेलन पर जैसे हाथ में हम पहन लेते हैं ना, उसी तरह से बेलन पर पहनाकर कुछ देर तक उसे देखता रहता है कि जैसे वो बेलन ना होकर नववधू की कलाई हो। जो नई नई वधू होती है, नई नई दुल्हन होती है ना, तो उन्होंने बहुत सारी चूड़ियाँ पहनी होती हैं, तो इसी तरह से वो उनको देखता रहता है कि जैसे कि वो बेलन ना हो, किसी नववधू की कलाई हो।